कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड होता है, कुछ एक वैल्यू जोन्स होते हैं जहां से मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड होता है एंड मार्केट वहां से बाउंस करके ऊपर जाती है। मार्केट में एरियाज होते हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लाइक वी कैन से कि अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, सो कैन वी से कि दिस इज द एरिया। अब सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड। मैं आपको कहूंगा कि आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, एक जोन ले सकते हैं। सो कैन आई ड्रॉ दिस हेयर, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ एंड कैन आई से दिस इज द एरिया। ये एरिया मार्केट को इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया। दिस इज द एरिया कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर, इस लाइन की तरह हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज द एरिया जो कि मार्केट को यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, दिस इज द एरिया मार्केट को जहां से सपोर्ट मिल रहा है। वी जस्ट काउंट की जो मोस्ट टचिंग पॉइंट होते हैं हम ऐसे मार्क कर देते हैं। सिंपली कोई इसका बिल्कुल प्रिसाइज तरीका नहीं है कि आप इसी तरीके से आप सपोर्ट को आपको ड्रॉ करना है। जस्ट सिंपली आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ऐसा वैल्यू एरिया कि मतलब जहां से आपको लगे कि अब देखो जैसे दिस इज द एरिया, मार्केट यहाँ से बाउंस की, फिर सेम पॉइंट से मार्केट दोबारा बाउंस की। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो थोड़ा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर रुके एंड ये हमें एज अ सपोर्ट की तरह हमें प्रोवाइड करे। अब ऐसे ही सेम तरीके से यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला, हियर लाइक दिस। यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिला। अगर मैं यहाँ पर बॉल थ्रो करता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पर बॉल उछालता हूँ तो वो सपोर्ट लेकर बाउंस होगी एंड बाउंस होकर वो ऊपर जाएगी एंड ऊपर से वो फिर हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही आए एंड फॉर श्योर वो नीचे ही आएगी अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो। सो जो चीज ऊपर जाने से हमें रोकती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जो चीज नीचे जाने से रोकती है उसे हम कहते हैं सपोर्ट। लाइक कि जब मार्केट ऊपर जाती है, राइट, वी कैन से दिस इज अ सपोर्ट एंड अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मार्केट ऊपर जाए। दिस इज गोइंग टू बी एक्ट लाइक अ सपोर्ट। इसी तरीके से जो चीज ऊपर जाने से रोकती है, लाइक दिस। अब हो सकता है कि एक सर्टेन पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है एंड बाउंस बैक कर रही है, अब हम उसे कह देते हैं कि दिस इज रेजिस्टेंस। जो एक ऐसा वैल्यू एरिया, एक ऐसा वैल्यू पॉइंट जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, उसे हम सिंपली डिनोट कर देते हैं कि दिस इज अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। ड्रॉ दिस लाइक अ रेजिस्टेंस, इसे हम हल्का सा यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये सवाल भी आ सकता है कि सर जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कैंडल की बॉडी को लेना है, विक को लेना है? सिंपली हमें मोस्ट टचिंग पॉइंट्स को लेना है। इट्स नॉट अबाउट कैंडल की विक हो, बॉडी हो, इतना ज़्यादा उससे हमें वो नहीं होगा। जस्ट हमें मोस्ट टचिंग पॉइंट्स को लेना है, दैट इज इट। अब क्योंकि वो प्रॉपर जस्ट एक जोन होता है, ऐसा नहीं है कि परफेक्टली एक लाइन ही होगी। इट्स जस्ट लाइक दैट। सी दिस इज द एरिया। मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही थी बट सस्टेन नहीं हो पाई एंड मार्केट ऊपर आई एंड उसके बाद मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हुई। एंड लेट्स फाइंड आउट वेयर इज आवर रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर है कि जिस एरिया से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। वी कैन से दिस इज आवर रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पर आई, ऊपर नहीं जा सके, फिर आई, फिर इतना ऊपर नहीं जा सके, फिर आई, नहीं जा सकी। दिस इज द एरिया दैट इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ब्रेक होते रहते हैं, अब ये टूटते रहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब ये चेंज होते रहते हैं। मैंने आपके सामने रिसेंटली ड्रॉ किया। सो दिस इज द एरिया जो कि एज अ सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सो दिस इज द एरिया दैट इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि अब मतलब कि जो हमारा सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाए एंड ये सपोर्ट नो मोर वैलिड रहे। मतलब अब इसके बाद ही हो सकता है कि वैलिड ना रहे, मार्केट इसे रिस्पेक्ट ना करे, बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू फाइंड अनदर सपोर्ट। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? जैसा कि ट्रेंड वर्ड, एंड आप इससे फैमिलियर है ट्रेंड वर्ड से कि ट्रेंड वर्ड क्या होता है। अगर आपको याद हो अच्छे से कि ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, राइट, सो जस्ट लाइक दैट। वही कि ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड और इसके पीछे क्या लग गया? लाइन। इट्स सिंपली अ लाइन जो कि ट्रेंड हमें बताती है कि ट्रेंड हमारा किस साइड है, दैट इज इट, राइट। इसका मतलब क्या है, जस्ट हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो दिस इज आवर अप ट्रेंड, ये हमारा अप ट्रेंड है। तो क्या मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रेंड लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। एक लाइन जो कि हम एक एंगल के साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं उसे, एंड हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, जस्ट लाइक कि जो हमारे हायर लोज थे हमने उनको कनेक्ट कर दिया। इन अप ट्रेंड हम हायर लोज को कनेक्ट कर देते हैं। ये मान लो कि सर यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। सो अगर हम देखें, सो दिस इज द
दिस इज द, हम कह सकते हैं ये ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जस्ट साइकोलॉजिकली काम करते हैं, राइट, क्योंकि 90% लोग इन्हें यूज करते हैं। सो जस्ट आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली तरीके से थोड़ा बहुत ये काम करते हैं। ट्रेंड लाइन जो है हमारी वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वो एक्ट करेगी। इन डाउन ट्रेंड हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन होगी वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, इन अप ट्रेंड वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, लाइक हियर सी, राइट, इसने सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट किया। एंड ट्रेंड लाइन में भी अगर आप लाइन नहीं लेना चाहते, सो देखो ट्रेंड लाइन का ये टूल यहाँ पर है, पर अगर आप चाहते हो ट्रेंड लाइन ना लो और थोड़ा सा जोन आप लेना चाहते हो तो आप पैरेलल चैनल करके है ये, इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आप लाइक ऐसे थोड़ा सा जोन आप ऐसे बना सकते हैं, राइट। अब इससे आप ऐसे जोन बना सकते हैं इस तरीके से। एंड सी, राइट, यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन कैसे एक्ट कर रही है, इट्स एक्टिंग लाइक अ स्पोर्ट एंड हल्का सा नीचे जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाई एंड वापस से ऊपर एंड नाउ अगेन स्पोर्ट एंड फिर ये फाइनली इसने इसको स्पोर्ट को तोड़ दिया एंड मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर गई। सो ट्रेंड लाइन एक्ट लाइक अ स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इट्स सिंपली, हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट कि ये जो हमारी मार्केट है, मार्केट इस तरीके से हमारी चल रही है। सो वी आर गोइंग टू टेक लाइन एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक वी आर जस्ट गोइंग टू टच दिस पॉइंट्स, राइट। एंड मोस्ट टचिंग पॉइंट्स हम लेते हैं स्पोर्ट पर, मतलब क्या करते हैं मोस्ट ऑफ पीपल कि स्पोर्ट पर वो बाय करते हैं कि ताकि मार्केट उन्हें लगता है कि ऊपर जाएगी, राइट। एंड रेजिस्टेंस पर वो सेल करते हैं, रेजिस्टेंस पर सेलिंग होती है, स्पोर्ट पर बाइंग होती है।